यही वजह है कि अवध की सभी सीटों और खासकर राजधानी लखनऊ की सीटों को देने और लेने के लिए सभी दलों में काफी जद्दोजहद हुई। तारीख 11 मार्च 2017, जगह लखनऊ। चुनावों के नतीजे सामने आए तो लखनऊ की 8 सीटों पर भाजपा का परचम लहरा रहा था, तो वहीं मोहनलालगंज सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। उस दौर में भी टिकट की माथापच्ची हुई थी और एक बार फिर से जब 22 की रणभेरी बजी तो टिकट की जद्दोजहद सामने आई। 2017 में 8 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा में सबसे ज्यादा संघर्ष देखने को मिला। न सिर्फ गठबंधन के साथियों ने नजरें तरी थी, बल्कि भाजपा के अंदर खाने सियासत तेज हो चली थी और उसकी वजह थी अपने 3 सिटिंग विधायकों की टिकट काट देना। भाजपा ने 3 विधायकों का टिकट काट दिया तो वहीं अपने कैबिनेट मंत्री की सीट को भी बदल दिया। भाजपा ने इस बार लखनऊ में जो टिकट बांटे उसमें बड़ी तब्दीली देखने को मिली थी। 5 साल पहले जिस चेहरे के इर्द गिर्द लखनऊ की राजनीति घूम रही थी, उस चेहरे को साइडलाइन कर दिया गया। भाजपा ने मौजूदा मंत्री स्वाति सिंह की टिकट काट दी तो वहीं बलिया से स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को टिकट दे दी। यही नहीं, भाजपा ने 2 और सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए। जहां एक तरफ अपने सिटिंग विधायकों की टिकट काट दी तो इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक की सीट बदल दी। 2017 में ब्रजेश पाठक लखनऊ मध्य सीट से जीते थे, लेकिन इस बार ब्रजेश पाठक को लखनऊ मध्य की जगह लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बनाया गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तय करता है कि कौन कहां लड़ेगा और बीजेपी नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया है और हम पूरी तरह से जनता का आशीर्वाद लेकर के चुनाव जीत रहे हैं और प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद मिल रहा है। लखनऊ में 9 की 9 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा और सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है। लखनऊ में जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडों का राज स्थापित हो गया था, उसे जनता आज भी याद करके सिहर उठती है और सब लोग बीजेपी के साथ खुलेआम साथ दे रहे हैं। जिन 3 सीटों पर भाजपा ने अपने सिटिंग विधायकों की टिकट काटी थी, उन पर दावेदारों की तादाद बढ़ने लगी थी और साथ ही सियासी हलकों में चर्चाएं होने लगी थी। हालांकि जब टिकट बांट दिया गया उसके बाद सारे उम्मीदवार धुआंधार प्रचार में उतर आए। वहीं लखनऊ की इन सभी 9 सीटों पर रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह का मशवरा भी काफी महत्वपूर्ण रहा। अब पार्टी के उम्मीदवार प्रचार में जुटे हैं तो भाजपा दावा कर रही है कि एक बार फिर कमल खिलेगा। आपको बता दें कि 2017 में अवध की 82 सीटों में से लगभग 67 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार दावा है कि ये सीटें और बढ़ेंगी। अवध तो हमें लगता है एक तरफा हम जीतेंगे और कुल मिलाकर चाहे लखीमपुर हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, लखनऊ हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, बाराबंकी है, ये सब में हमें बाराबंकी, अंबेडकर नगर, जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, समीकरण के हिसाब से भी, काम के आधार पर भी और विकास के काम पर भी हम एक तरफा चुनाव। आप देखते थे सड़कें नहीं थी यहाँ भाई, और सबसे बड़ी बात है गुंडों का राज था। लंदन कोई अपने बेटी के पास चला गया ना 3 महीना के लिए, उसका मकान कब्जा हो जाता था, वो ऑप्शन नहीं मिलता था लखनऊ के अंदर। इसलिए बहुत काम हुआ है और काम के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। और लेकिन विश्वास दिलाता हूँ, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में हम सत्ता बनाते हैं गरीबों के लिए, गरीबों की सेवा के लिए। वंशवाद की पार्टी हम लोग नहीं है, परिवारवाद की पार्टियाँ नहीं है। हम परिवार को छूट नहीं देते हैं लूटने के लिए। हमारे पास तपस्वी नेतृत्व है, मोदी जी जैसा नेतृत्व है, राज्य के अंदर योगी जी, पिता के देहांत पर भी घर नहीं जाते। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि लखनऊ उसका अभेद दुर्ग है जिसमें कोई सेंध नहीं लगा पाएगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई लखनऊ में खिलेगा कमल या फिर दौड़ेगी साइकिल।